प्रीवियस टॉपिक में अपन ने देखा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन वेन आर इज ग्रेटर देन वन। आर लेस देन वन के लिए ए इंटू वन माइनस आर एस टू एन अपॉन वन माइनस आर when r less than 1 और r equal to 1 है तो it is n a 1 plus 1 n times तो it is n a। यहाँ पे r यदि less than 1 है mod r less than 1 तो r raised to n becomes 0। r के लिए यदि less than 1 है तो r raised to n r का पावर 2 r का पावर 3 जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगा r raised to n के टर्म हो जाएंगे 0 and therefore Sn means the sum of infinite terms when n becomes infinity। Sn equal to Sn becomes a upon 1 minus r, a into 1 minus 0, that means a upon 1 minus r, and this is the formula for sum to infinity when r mod r less than 1। when r greater than 1 then this value increases continuously। r की वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर है तो r is to 1, r is to 2, r is to 3 ग्रेटर होते जाएंगे and this value becomes infinite and therefore Sn becomes infinity। that means sum of infinite terms does not exist। a plus ar square plus up to ar raised to n minus 1 यहाँ तक sum of n terms है और प्लस अप टू डॉट क्या है अप टू इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स इट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। कंडीशन है मॉड आर लेस देन 1 एंड दिस इज कॉल्ड सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी मीन्स सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म आर इन ए कॉमन रेशियो। इफ मॉड आर ग्रेटर देन 1 देन सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया था यदि आर ग्रेटर देन 1 है mod r greater than 1 then sum of infinite terms does not exist। इसमें एग्जांपल है determine whether the sum to infinity of the following GP exists, if exists find them। पहला एग्जांपल है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 etc। इसमें फर्स्ट टर्म है 1/2 a इक्वल टू 1/2 1/4 अपॉन 1/2 यानी 1/2 r इक्वल टू 1/2 r यानी कॉमन रेशियो 1/4 डिवाइड बाय 1/2 आ गया 1/2। 1/2 की वैल्यू लेस देन 1 है। मॉड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू। मॉड ऑफ 1/2 मीन्स 1/2 1/2 लेस देन 1 है यानी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। और फॉर्मूला कौन सा है a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 माइनस r मीन्स 1/2 1/2 अपॉन 1/2 1 minus 1/2 means 1/2 1/2 upon 1/2 the answer is 1। सेकेंड नंबर में जीपी गिवन है 2, 4/3, 8/9, 16/27 etc। यहाँ पर a मीन्स फर्स्ट टर्म इट इज इक्वल टू 2। r मीन्स कॉमन रेशियो 4/3 डिवाइड बाय 2 4/3 डिवाइड बाय 2 4/3 डिवाइड बाय 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 1 is 2 2 2 4 ये होगा 2/3। मॉड ऑफ 2/3 मीन्स 2/3 2/3 लेस देन 1 है 2/3 वैल्यू 1 से कम आते सो मॉड आर लेस देन 1 एंड द फर्स्ट सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। और फॉर्मूला कौन सा है सम टू इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मीन्स 2 न्यूमरेटर आ गया 2 डिनोमिनेटर 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 2 upon 1 minus 2/3 means 1/3 2 upon 1/3 1/3 ऊपर लिया था 2 into 3/1 2 into 3 आंसर इज 6। थर्ड एग्जांपल में जीपी है -3, 1, -1/3, 1/9 etc। यहाँ पर a की वैल्यू है -3। r मीन्स कॉमन रेशियो है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1 अपॉन -3 मीन्स -1/3। मॉड ऑफ r मीन्स मॉड ऑफ -1/3
-1/3 नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव किया तो 1/3, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 1/3 की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी मॉड आर लेस देन 1 एंड therefore सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। और सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r, a मीन्स -3, न्यूमरेटर -3, डिनोमिनेटर 1 माइनस r की वैल्यू -1/3, इसका कैलकुलेशन -3 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, -3 अपॉन 1 + 1/3 ये हो गया 4/3, 3 न्यूमरेटर में चले गए, 3 × 3 9, तो -9/4, आंसर इज -9/4। जीपी है 1/5, -2/5, 4/5, -8/5, 16/5 एटसेट्रा। यहाँ पर a की वैल्यू 1/5, r मीन्स -2/5 डिवाइड बाय 1/5, ये 5 कैंसल, -2/1 मीन्स -2, मॉड r मीन्स मॉड ऑफ -2, -2 का मॉड 2 वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड therefore सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। Second example, express the following recurring decimals as a rational number. Recurring decimal को फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में लिखना है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है 0.7 बार। ये बार इसलिए देते हैं कि 7 डिजिट रिपीट हो रहा, 0.7 बार मीन्स 0.7777 इन्फाइनाइट टाइम्स। अब ये 7 रिपीट हो रहा है इसलिए एक 7 लिख के उसके ऊपर बार नोटेशन दे देते, दैट मीन्स 7 डिजिट इज रिकरिंग, बार बार 7 आ रहा। इसको 0.7777 इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.707 प्लस 0.007 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 0.7, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड की है तो आंसर आता 0.07 डिवाइड बाय 0.7, इट इज इक्वल टू 0.1। यानी कॉमन रेशियो r 0.1, a इक्वल टू 0.7 फर्स्ट टर्म, द टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट टर्म्स है एंड फॉर सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर r की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, यानी 0.1 लेस देन 1, मॉड r लेस देन 1 एंड फॉर सम टू इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r, a की वैल्यू 0.7 अपॉन r मीन्स 0.1, 0.7 अपॉन 0.1 इक्वल टू 7/9, पॉइंट डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट करेंगे 7/9, ये हो गया 0.7 बार का आंसर एंड therefore 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9। एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है p/q का फॉर्म। इसमें सेकंड नंबर है 2.4 बार। ये 4 डिजिट, 4 के ऊपर बार है, यानी 4 डिजिट रिकर हो रहा, बार बार 4 आ रहा है रेपिटेशन में, यानी 2.4444 अप टू इन्फिनिटी। इसमें 2 इंटीजर पॉइंट है, इसका ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस के बाद में ये होगा 0.444, यानी 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस 0.0004 लाइक दिस, ये स्टेप। अब ये अंडरलाइन किया है, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स किसके लिए, यहाँ पे डॉट 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 किया हुआ है, यानी इनफाइनाइट टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 0.4, कॉमन रेशियो 0.04 अपॉन 0.4, यानी 0.1, 0.04 डिवाइड बाय 0.4, इट इज इक्वल टू 0.1। ये हो गया कॉमन रेशियो r की वैल्यू। द टर्म्स 0.4, 0.04, 0.004 आर इन जीपी। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0.4, r मीन्स 0.04 डिवाइड बाय 0.4, यहाँ कैलकुलेट किया अपन है, इट इज 0.1 एंड फॉर mod r means mod of 0.1
दैट इज 0.1 लेस देन 1 है, एंड therefore सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इट इज इक्वल टू 2 प्लस ये जो सब है इसके लिए फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1, ये हो गया 2 प्लस 0.4 अपॉन 0.9, 0.4 अपॉन 0.9 मीन्स 4/9, 2 प्लस 4/9 22/9, एंड therefore 2.4 बार इट इज इक्वल टू 22/9, ये हो गया 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 22 अपॉन 9. This is sum of infinite terms है, sum of infinite terms equal to first number है 2 as it is प्लस ये infinite terms of GP, इसके लिए फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, a की वैल्यू है 0.4, r की वैल्यू 0.1, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में आंसर 22/9. नेक्स्ट एग्जाम्पल, if the common ratio of a GP is 2/3, common ratio means R, and sum to infinity given है 12, फर्स्ट टर्म मैंने a निकालना है, R इक्वल टू 2/3, सम टू इन्फिनिटी 12, फॉर्मूला कौन सा है, सम टू इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, सम टू इन्फिनिटी दिस इज 12, a फाइंड करना है अपॉन 1 माइनस आर, r की वैल्यू है 2/3, यानी 12 इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 2/3. इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 2/3 मीन्स 1/3. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इक्वल टू 12 इंटू 1/3, और 12 इंटू 1/3 मीन्स 4, 3 1 is 3, 3 4 12, so a इक्वल टू 4. सम ऑफ इन्फिनिटी मीन्स a अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इन्फिनिटी मीन्स 12, a मीन्स a फाइंड करना है अपॉन 1 माइनस r मीन्स 2/3, 1 माइनस 2/3 इट इज 1/3, so a इक्वल टू 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/3 मीन्स 4, so a इक्वल टू 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल, है 4 नंबर, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP is 16 and sum to infinity is 96/17, find the common ratio. First term है a equal to 16, sum to infinity 96/17, sum to infinity का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r, 96 अपॉन 17 इक्वल टू 16, a मीन 16 अपॉन 1 माइनस r, बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 96 इंटू 1 माइनस r इक्वल टू 17 इंटू 16, 1 माइनस r इक्वल टू 17 इंटू 16 अपॉन 96, 16 1 16 6 96, सो 1 माइनस r इक्वल टू 17/6, माइनस r उधर ट्रांसफर करेंगे राइट में, 17/6 लेफ्ट में, तो 1 माइनस 17/6 इक्वल टू r इक्वल टू 1 माइनस 17/6, और 1 माइनस 17/6 न्यूमरेटर 6 माइनस 17 माइनस 11/6, r इक्वल टू माइनस 11/6. बाद में नेक्स्ट समेशन निकालना है, समेशन यानी सिग्मा नोटेशन है. अब यहाँ पे जो लिखे हुआ है वी रीड लाइक दिस, समेशन ऑफ ये r इक्वल टू 1 या नीचे लिखना है, r इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी यहाँ पे ऊपर होना, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू 0.5 होल रेस्ट टू r. यहाँ पे r की वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. समेशन ऑफ 4 इंटू 0.5 रेस्ट टू r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इट इज इक्वल टू, पहले r की वैल्यू 1 रखना है, यानी 4 इंटू 0.5 रेस्ट टू 1, ये फर्स्ट टर्म, 1 के बाद में 2, r की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 0.5 रेस्ट टू 2, ये सेकेंड वैल्यू, 2 के बाद में r इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 0.5 रेस्ट टू 3, कहाँ तक लेके जाना है, अप टू इन्फिनिटी, इसलिए डॉटेड लाइन अप टू इन्फिनिटी. ये आ गया सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स. यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने के बाद में 0.5 मीन्स 1/2, 0.5 मीन्स 1/2 लिखना है. ये 4 कॉमन, 5/10
0.5 means 5 by 10 plus 5 by 10 whole square plus 5 by 10 whole cube up to infinity. 5 by 10 means 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus up to infinity. And this is the sum of infinite terms of a GP. First term A equal to 1 by 2, R equal to 1 by 2. Second term divided by first term. The answer is 1 by 2. The terms 1 by 2, 1 by 2 square, 1 by 2 cube up to infinity are in GP. A equal to 1 by 2, R equal to 1 by 2. यहाँ पे mod R means mod of 1 by 2. It is less than 1. And therefore sum to infinity exists. So summation of 4 into 0.5 raised to R equal to 4 into a formula. This formula is A upon 1 minus R. A की वैल्यू 1 by 2, R की वैल्यू 1 by 2. 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2 means 1 by 2. 1 by 2 upon 1 by 2, 1. So 4 into 1 means 4. So answer is 4. Second में summation minus 1 by 3 raised to R equal to 1 to infinity. यहाँ पे R equal to 1 तो minus 1 by 3 raised to 1. Second plus minus 1 by 3 raised to 2 plus minus 1 by 3 raised to 3 plus up to infinity. ये हो गया sum of infinite terms of the GP. First term है minus 1 by 3, A equal to minus 1 by 3. R यानी second term divided by first term. Second term divided by first term minus 1 by 3. R equal to minus 1 by 3. Mod of minus 1 by 3 means 1 by 3. Mod R less than 1. And the first sum to infinity exists. Formula कौन सा आएगा? Summation of minus 1 by 3 raised to R equal to 1 to infinity means A upon 1 minus R. A equal to minus 1 by 3 upon 1 minus R की वैल्यू minus 1 by 3. माइनस माइनस प्लस 1 by 3. इसका कैलकुलेशन माइनस 1 by 3 अपॉन 1 plus 1 by 3. 1 plus 1 by 3 means 4 by 3. Minus 1 by 3 upon 4 by 3. 3 cancel. Minus 1 by 4. And therefore the answer is minus 1 by 4.